यंग एज के अंदर ये ना घुटने में कर 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 घुटने में दर्द होना बड़ी यंग एज में 20 साल 25 साल ये आम बात है। अभी सिनेरियो बहुत लंबे समय से हो रहा है। अब यही चीजें बढ़ बढ़ के बुढ़ापे की शुरुआत होती है, घुटने के बुढ़ापे की शुरुआत। हमारी चमड़ी तो बूढ़ी इतनी जल्दी नहीं होती बेटा, क्योंकि चमड़ी रिपेयर होती रहती है। चोट लगी रिपेयर हो गई, चोट लगी रिपेयर हो गई। हमारे घुटने में खून नहीं होता तो ये बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल वैसा हो गया 60 साल का हो गया। शुरुआत होगी मतलब ये पटेला की ट्रैकिंग खराब हो गई। पटेला को जो उठ के चलना चाहिए था, हमने वीएमओ एक्सरसाइज नहीं करी लाइफ में तो चिपक के चलने लग गया। चिपक के चलने लग गया तो कुछ दिन तो चला, फिर खर खर करने लग गया क्योंकि पीछे वाली काट ली घिस गई। फिर चलते फिरते चोटें लगती रहती है। हमने इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस नहीं कर रखी घुटने की। नॉर्मल जिम कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, इंजरी प्रिवेंशन नहीं करते क्योंकि सिखाई नहीं किसी ने। तो एसीएल पे थोड़ा बहुत स्ट्रेन लग गया। अब यही चीजें धीरे धीरे बढ़ के हमारे घुटने को 60 साल में 50 साल में खराब कर दी। तो है ना, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड एंटी एजिंग बहुत ही मैसिव रूप से सामने आ रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि जवान हो जाएंगे। ये एक अकाउंट है ब्रायन जॉनसन साहब, अमेरिकन है, हर महीने करोड़ रुपए खर्च करता है अपने ऊपर। अभी ये स्टेम सेल ले रहा है सारे जॉइंट्स पे। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये उसको एज को रिवर्स कर रहा है। अपने ये जो डैमेज हो रखा है उसको रिवर्स कर रहा है। रिवर्स किससे कर रहा है? दवाइयाँ नहीं आती इसकी। ये रिवर्सल आता है खुद ही के बॉडी से। जो रिपेयर सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये चीजें आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। ये आपके घुटने में नहीं, पर ये आपकी ब्लड में है, आपके फैट में है और आपके बोन मैरो में। 3 जगह। इसमें 3 जगह से ये सेल निकाल सकता हूँ मैं। आपके यहाँ से इलैक से बोन मैरो से निकाल सकता हूँ, मैं तेरे फैट से निकाल सकता हूँ, इसमें बहुत स्टेम सेल्स हैं, और मैं तेरे ब्लड से निकाल सकता हूँ। ब्लड से निकालना सबसे आसान है, सबसे सस्ता पड़ता है। मैंने ब्लड से निकाला प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और वो तेरे नी में इंजेक्ट किया तो जो पेरिसाइट्स रहते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो आपकी इन सब चीज़ों को रिपेयर करेंगे। बाकी चीज़ें महंगी होती है। फैट से निकालना, वैसे इसने तो अपने बोन मैरो से निकाला है तो बहुत महंगा है, और इसने बहुत सारे निकाले हैं, सब जॉइंट्स लिए निकाल लिए। दिस मस्ट बी अराउंड 4-5 लाख रुपये। कर सकते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी तो है ही, फटाक से आती है टेक्नोलॉजी। पर हमारा ब्लड से निकालना सस्ता पड़ता है। तो अगर डैमेज कम हो और एज कम हो तो ब्लड से निकलवा के काम चला लो। डैमेज ज़्यादा हो, एज ज़्यादा हो तो फिर एक्सपेंसिव काम करना पड़ता है। अब ये बात तो आई कि मैंने डैमेज तो रिवर्सल कर दिया, पर उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर से रिजल्ट नहीं आ रहे इसमें। उसका रीजन ये है कि डैमेज हुआ क्यों, उसका कारण पकड़ना जरूरी है। आपने कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करी जिसकी वजह से आपको डैमेज हो गया, वही एक्सरसाइज आपको करानी है। और उस एक्सरसाइज को कराने के लिए स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास रिहैब सेंटर है वो तो ढंग से काम कर पाते हैं, जिनके पास नहीं है बेचारे वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। कि जो आपके डैमेज को ठीक तो कर दिया पर नए सेल्स भी घिस गए, क्योंकि पटा तो घिस के ही चल रहा है। अभी भी इंजरी तो हो ही रही है क्योंकि इंजरी प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं है मसल से। तो बेटा इसमें 4-5 महीने कसरत करनी पड़ेगी तगड़ी, और अगर वो नहीं करी तो ये वापस चला जाएगा 0। 3 बार लगेंगे इंजेक्शन, पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन आपकी एज घुटने की रिवर्स होगी। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइजेस सिखाते रहेंगे हर वीक। फोन पे ही सिखाएंगे, हमें मालूम है आप नहीं आ सकते। फोन पे चिपके रहना है, एक्सरसाइज सीखनी है, जिम में गार्डन में एक्सरसाइज करनी है, 4-5 महीने तक लगाता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस फेज की एक्सरसाइज है वो जिंदगी भर सप्ताह में 1 बार करनी है। मैं जिम जाता हूँ तो लेग की 1 दिन करता हूँ ना, वही लेग की 1 दिन जो करते हैं उसमें एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेट करनी है। जिंदगी भर घुटना सुरक्षित रहेगा। फिर 60-70 साल में खराब हो तो वापस आए खराब। तभी धीरे धीरे लोग कराने लग गए। ये वो लोग हैं जिनको कोई इंजरी नहीं हुई, पर सिर्फ उस पीआरपी से नहीं होगा। भाई 5 महीने अगर तुमने एक्सरसाइजेज नहीं करी तो मेरे सामने यहाँ बैठे रहोगे वापस आके, कैसा ठीक नहीं हुआ, पीआरपी खराब है, मैं लिख के दे रहा हूँ। और मेरे पास वही लोग आते हैं पीआरपी का जिनको असर नहीं आता, जो एक्सरसाइज नहीं करते। फिर बोलते डॉक्टर साहब काम नहीं करा। अरे काम कैसे नहीं करा? तुम्हारा ब्लड, अगर तुम्हारी चमड़ी हील हो रही है तो तुम्हारा घुटना भी तो हील होगा। मैंने जो अपना थोड़ा खून दे दिया तुम्हें, तेरा ही खून बेटा, तेरा ही ग्रोथ फैक्टर, तेरा ही घुटना, डैमेज कम तो हील तो होगा। तो हीलिंग को मेंटेन करने के लिए मांसपेशियों को मराज करनी पड़ेगा। वो करेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, डाउट है ही नहीं। जो एक्सरसाइज नहीं करता है या छोड़ देता है वही ठीक नहीं होता भाई, सब लोग ठीक है।